तो बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको कूलम्स लॉ पर बेस्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 कराया था। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क दिया था जो आपने कर लिया। 2 क्वेश्चन इसमें आप कूलम्स लॉ पे और कर सकते हैं। एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं और एक क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं। ये पेज 46 और 47 पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा। ये आपका होमवर्क है। कूलम्स लॉ के फार्मूले पर बेस्ड ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका होमवर्क है। ठीक है, इसको आप करिए। जो डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कूलम्स लॉ पे एचसी वर्मा का एक क्वेश्चन कराया था और क्वेश्चन ये था कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड बोर ऑर्बिट में कितनी होगी और आपने सॉल्व करके निकाला था 2.1 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, कूलम्स लॉ पे एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन और मैं लेता हूं और ये क्वेश्चन जो है आप थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पेज 122 एचसी वर्मा, एचसीवी कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्वेश्चन नंबर 29 है बेटा, पेज 122 एचसीवी। क्वेश्चन लिखिए। A particle having charge 2 microcoulomb, a particle having charge 2 microcoulomb, a particle having charge 2 microcoulomb is fixed on rough horizontal table, is fixed on rough horizontal table, is fixed on rough horizontal table, ब्रैकेट में म्यू 0.2। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू 0.2 फुल स्टॉप। अदर पार्टिकल ऑफ 80 ग्राम, अदर पार्टिकल ऑफ 80 ग्राम मास दिया हुआ है। अदर पार्टिकल ऑफ 80 ग्राम इज इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट डिस्टेंस 10 centimeter, at distance 10 centimeter from the first particle. First particle. What is charge on the second particle? What is charge on the second particle? What is charge on the second particle? देखो बेटा, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, थोड़ा समझ लीजिए। ये रफ टेबल है, ये रफ टेबल है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है बेटा। एक पार्टिकल यहां पे है जिस पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। 2 माइक्रोकूलम चार्ज मीन्स हाउ मच चार्ज? 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम का चार्ज है। ये पार्टिकल यहां पे फिक्स्ड है बेटा। ये पार्टिकल इस पॉइंट पर फिक्स्ड है। ये फिक्स्ड है, ये पार्टिकल इस पॉइंट पर फिक्स्ड है। दूसरा जो पार्टिकल है वो इस वाले पार्टिकल से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे है। दूसरा जो पार्टिकल है वो फर्स्ट पार्टिकल से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है बेटा। 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है और इसका जो मास दे रखा है, मास दिया हुआ है 80 ग्राम। पूछ रहा है ये जो पार्टिकल है ये रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, स्टेशनरी है। तो इसके स्टेशनरी, इफ दिस पार्टिकल इज स्टेशनरी, अगर ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, अगर ये पार्टिकल रेस्ट में है,
तो इस पर चार्ज कितना होना चाहिए या चार्ज की रेंज कितनी होगी, कैपिटल क्यू की वैल्यू बतानी है। स्मॉल क्यू इस वाले पार्टिकल पे दिया हुआ है बेटा, ये पार्टिकल रफ टेबल पे फिक्स्ड है, ये वाला पार्टिकल यहां पे, ये पार्टिकल यहां पे रखने पे रेस्ट में है या इक्विलिब्रियम में है, यानी इस पार्टिकल पर ये पार्टिकल रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, यानी इस पार्टिकल पर नेट फोर्स 0 है। कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उस पर नेट फोर्स क्या होता है, 0 होता है। ये आप जानते हैं अच्छे से। अब देखो बेटा, तो पूछ रहा है कि जब ये पार्टिकल इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है, तो इस पार्टिकल पर कितना चार्ज होना चाहिए। उससे जरा भी ज्यादा चार्ज होगा तो इसकी वजह से रिपल्सन बढ़ जाएगा और ये पार्टिकल राइटवर्ड चला जाएगा। दिस पार्टिकल इज एट रेस्ट, सेकेंड पार्टिकल इज एट रेस्ट फॉर पर्टिकुलर रेंज ऑफ चार्ज। अगर उस रेंज ऑफ चार्ज से ज्यादा चार्ज इस पे आ जाएगा तो इन दोनों के बीच रिपल्सन की वैल्यू बढ़ जाएगी और ये पार्टिकल राइटवर्ड मूव कर जाएगा रिपल्सन की वजह से। आप समझ रहे हो बात को। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये पार्टिकल रेस्ट में है, ये पार्टिकल रेस्ट में है तो एक पर्टिकुलर चार्ज के लिए कैपिटल क्यू की वैल्यू कितनी है ये आपको निकालना है। ध्यान से देखो बच्चों, हमने मान लिया इस पार्टिकल पे चार्ज कैपिटल क्यू है। ध्यान से देखिए, इस कैपिटल क्यू पर स्मॉल क्यू का जो रिपल्सिव फोर्स है वो इस डायरेक्शन में होगा। सेकेंड पार्टिकल को फर्स्ट पार्टिकल रिपेल करेगा तो रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसको ये वाला रिपेल करेगा तो रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा बच्चों। अगर मैं ये डिस्टेंस आपने बताया कि ये 10 सेंटीमीटर है, दिस इज गिवन। अगर रिपल्सिव फोर्स इधर लगेगा तो इसकी टेंडेंसी राइटवर्ड जाने की होगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्टवर्ड लगेगा, म्यू इनटू एन। सेकेंड पार्टिकल को ये वाला पार्टिकल रिपेल करेगा राइटवर्ड, तो ये इस पार्टिकल की राइटवर्ड जाने की टेंडेंसी डेवलप होगी। आप जानते हैं राइटवर्ड जिस डायरेक्शन, टेंडेंसी ऑफ मोशन जिधर होगा फ्रिक्शन उसकी अपोजिट होगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब ये जो पार्टिकल है, आप मुझे ये बताओ n जो कि नॉर्मल रिएक्शन है वो कितने के बराबर है बच्चों, mg के बराबर। हाँ एक मिनट, n बराबर mg है, ठीक है ना, n बराबर mg है, ठीक है। तो आप m को kg में ले लोगे। इसके स्टेशनरी होने की कंडीशन है कि F बराबर म्यू एन है। अगर ये पार्टिकल रेस्ट में है, ऐसा दिया हुआ है, तो जो रिपल्सिव फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स से बैलेंस हो जा रहा है। समझ रहे हो ना बात को। यानी आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे F इक्वल्स टू म्यू एन, यानी म्यू mg, यही लिखेंगे ना आप, नॉर्मल रिएक्शन mg। अच्छा, रिपल्सिव फोर्स कितना है, रिपल्सिव फोर्स है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। Q1 Q1 कितना है, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। Q2 कितना है, कैपिटल Q। सेकेंड पार्टिकल पे जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, तो कैपिटल Q डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मीन्स 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। और इसको म्यू, व्हाट इज म्यू गिवन, 0.2। मास कितना है बच्चों, 80 ग्राम। 1 ग्राम में कितना केजी होता है, 10 टू दी पावर -3 केजी। 1 ग्राम में हाउ मच केजी, 10 टू दी पावर -3 केजी। तो 80 ग्राम में कितना, 80 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर -3। और जी की वैल्यू, वेट यहाँ पे जी है, ये ग्राम में है बेटा, mg, जी की वैल्यू हो गई 10 या 9.8, 10 ले लिया, सॉल्व कर लिया तो q की वैल्यू आ गई 0.89 इंटू 10⁻⁷। सबका यही आ रहा है। इसको आप कैलकुलेट कर लो, नोट कर लो बेटा।
नोट कर लिया? डन, नोटेड। इससे Q की वैल्यू आप कैलकुलेट करके निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 8.7 इंटू 10 टू दी पावर -8 कूलाम आएगी। अप्रोक्स ये वैल्यू आएगी। ये तब आएगी जब G की वैल्यू 9.8 लेंगे। यू विल गेट दिस वैल्यू 8.7 10 टू दी पावर -8 कूलाम व्हेन स्मॉल g कितना होना चाहिए, कितना लें, 9.8। 10 लेंगे तो कुछ वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर आएगी इससे। इज दिस मेथड क्लियर? इज दिस मेथड क्लियर? तो ये कूलम्स लॉ के हम लोगों ने कुछ एप्लीकेशंस किए, ठीक है। अब मैं कूलम्स लॉ पर बेस्ड जेई में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नीट में या बोर्ड ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव तो बोर्ड में भी आता है, जेई नीट में भी आता है, तो जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको मैं टेकअप करता हूं। ये क्वेश्चन लिखिए, if separation between two charges increases by 0.1%, what is percent decrease in electric force between them? ऑप्शंस हैं 0.01%, सेकेंड ऑप्शन है 0.02%, थर्ड ऑप्शन इज, तीसरा जो ऑप्शन है बच्चों 0.1% और चौथा ऑप्शन है 0.2%। सर 0.2%? यस, 0.2% इज करेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो विद इन 10 सेकेंड इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको 4-5 स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम की बात करें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और फिर विद इन 10 सेकेंड ऑब्जेक्टिव में विदाउट कैलकुलेशन कैसे करेंगे, दोनों बताता हूं आपको, ठीक है। इसका जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है बेटा, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। According to Coulomb's law, F inversely proportional to R square. So F1 by F2 कितना होगा बच्चों? This is R2 by R1 whole square. Any doubt? मैं आपको इस क्वेश्चन का सब्जेक्टिव कंसेप्चुअल अप्रोच बता रहा हूं। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, तो इससे ये आ गया F1 by F2। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? R2 दिया हुआ है R1 प्लस 0.1% ऑफ, यानी 0.1% का मतलब 0.1/100 इंटू R1। इतना इंक्रीज है सेपरेशन में। शुरू में Q1 Q2 के बीच सेपरेशन R1 थी, बाद में सेपरेशन 0.1% बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है कितने परसेंट कम हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये आएगा 1.001 R1। आप सॉल्व करके देखो, इसको आप सॉल्व करोगे तो यही आएगा 0.001 R1, ठीक है। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दो बेटा, तो F1
अगर हम यहां पे लिखें तो F1 बाई F2, ठीक, कितना हुआ? R2 की जगह ये वैल्यू रखो 1.001 R1 डिवाइडेड बाई R1 होल स्क्वायर। R1 से R1 कैंसिल हो गया, 1.001 का स्क्वायर 1.002 होगा बच्चों, करके देखेंगे आप तो 1.002 आएगा। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर है तो 3 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको 3-4 स्टेप लिखना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्टिव है तो आप इसको इमीडिएटली टिक कर सकते हो आंसर को, वो भी बता रहा हूं आपको। अब इतना जब आपने कर लिया तो अब इसके बाद इसमें आपको क्या करना है वो मैं यहां ऊपर लिख दे रहा हूं। F1 बाई F2 जो है 1.002 आ गया। इसके बाद मैं यहां पे कर दे रहा हूं उसके ऊपर, यहां से F1 की वैल्यू आ गई बच्चों 1.002 F2, तो चेंज इन फोर्स कितना हो गया? F1 माइनस F2। बाद में फोर्स कम हो गया ना, शुरू में ज्यादा था, तो चेंज इन फोर्स हो गया। मतलब चेंज इन फोर्स की अगर बात करें तो सेपरेशन तो अब चेंज की बात अगर कर ले हम लोग यहां पे तो 1.002 F2 में से F2 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा बच्चों? इससे इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 0.002 F2, और इसका परसेंटेज अगर निकाल लें डेल्टा F तो कितना आ जाएगा? 0.002 F2 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई F2। F2 से F2 कैंसिल हो गया तो इससे आ गया 0.2%। तो ये तो इसका सब्जेक्टिव अप्रोच है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच में क्या करते हैं? इस तरह से ये आंसर आ गया 0.2%। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है और इतना कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो बच्चों, इसको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या है कि परसेंट चेंज इन आर गिवन 0.1%, परसेंट चेंज इन फोर्स निकालना है। आप देखो कि F और R में क्या रिलेशन है। आप जानते हो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, तो R में परसेंट चेंज 0.1% है, फोर्स में पूछा है, तो R का जो पावर है ना उससे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.1, तो इससे ये 0.2% विद इन 10 सेकेंड आंसर आप टिक कर सकते हो। तो आप दिमाग में एक बात जो ये है कि परसेंट रिलेटेड क्वेश्चन अगर जैसे यहां पे 0.1% है, फोर्स में परसेंट चेंज पूछा है, F और R में जो रिलेशन है फार्मूले में R के पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने पूछ दिया कि परसेंट चेंज इन R 0.5% है, परसेंट चेंज इन फोर्स कितना होगा? परसेंट चेंज इन R 0.5% है। व्हाट इज परसेंट चेंज इन इलेक्ट्रिकल फोर्स? 1%, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे। और सब्जेक्टिव अप्रोच तो क्लियर ही हो गया, तो क्वेश्चन चाहे जैसे बने। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों, इतना नोट कर लिया आपने? ये नोट कर लीजिए, ये शॉर्टकट भी यहीं पे नोट कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पे आपको बताना चाहूंगा बेटा, जैसे कई बार क्या होता है कि परसेंट चेंज इन सेपरेशन 10%, 20%, 30%, 50%, 60%, 100% दे दिया, तो उस केस में फिर कैसे करते हैं वो हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन लिखिए तो क्लियर हो जाएगा। राइट डाउन द क्वेश्चन। परसेंट चेंज इन सेपरेशन इज, लिखो बेटा, परसेंट चेंज इन separation between charges, percent change in separation between charges is
50%. 50%. What is percent change in electric force between them? What is percent change in electric force between them? Find out the answer using subjective method. Percent change in R 50%, percent change in F, ये आपको निकालना है. तो नेचुरली F1 by F2, R2 by R1 होल स्क्वायर. R2 कितना आएगा बच्चों यहां से? R1 प्लस 50 R1 डिवाइडेड बाई 100, 1.5 R1 यहां रख दो आप. 1.5 R1 डिवाइडेड बाई R1 होल स्क्वायर. R1 कैंसिल. 1.5 का स्क्वायर कितना होगा? 2.25. 2.25. तो F1 2.25 F2 आ गया. तो चेंज इन फोर्स कितना आया? चेंज इन फोर्स आ गया, हाँ, आंसर इज 125%. चेंज इन फोर्स अगर आप निकालोगे, इतना आप नोट कर लो. चेंज इन फोर्स अगर आप निकालते हो डेल्टा F, तो 2.25 F2 माइनस F2 कितना होगा बच्चों? कितना होगा चेंज इन फोर्स? F1 माइनस F2. भाई चेंज इन फोर्स F1 माइनस F2 है. F1 माइनस F2 चेंज इन फोर्स है. तो 2.25 F2 माइनस F2 कितना आया? 2.25 F2 माइनस F2 कितना आ गया? 1.25 F2. 2.25 F2 माइनस F2 इज 1.25 F2. कोई डाउट तो नहीं है ना? तो आप इस यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे लिख देता हूं. देखो बेटा, डेल्टा F आ गया 1, इसको सब्ट्रैक्ट करने से 1.25 F2, 1.25 F2 ये आ गया. ठीक है. तो अब परसेंटेज इसका आप निकाल लो. इसका परसेंटेज अगर आप निकालोगे डेल्टा F का, तो 1.25 F2 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई F2. F2 कट गया. क्या आंसर आया? 125%.